Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में अब पहले चरण के बाद दूसरे चरण में 13 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा बेहद ही गर्म है। 13 में से तकरीबन 8 सीटें ऐसी है जहां पर कई बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहले चरण में कम वोटिंग से जीत को लेकर आशंकित दलों ने पूरी अपनी ताकत अब दूसरे चरण के लिए झोंक दी है। चलिए एक एक कर कुछ सीटों का हाल आपको बताते हैं। पहले कोटा जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रतिष्ठा दांव पर है। लगातार तीसरी बार कोटा से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल उनके सामने मैदान में है। टक्कर कांटे की है। अब ऐसे में देखना यह है कि कोटा में किसको लगेगा राजनीति का कांटा। जोधपुर जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में है। 2014 और 2019 में भी चुनाव लड़े और जीते भी। पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे यानी कि वैभव गहलोत को हरा चुके हैं और अब कांग्रेस की तरफ से मैदान में है करण सिंह उचियारडा, जो कि काफी मजबूत माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा दांव पर है। बाड़मेर, इस सीट पर रविंद्र भाटी की वजह से सबकी निगाहें टिकी है, तो वहीं बीजेपी के कैलाश चौधरी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल को उम्मीदें है कि यहाँ से इस बार वो जीत का झंडा गाड़ेंगे और काफी मजबूत भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में बेहद कांटे का मुकाबला त्रिकोणीय है। चित्तौड़गढ़ जहां से सीपी जोशी फिर से मैदान में है। 2 बार से चित्तौड़गढ़ से सांसद है, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में जोशी 5,74,247 वोटों से चुनाव जीते थे। पिछले साल पार्टी ने इनको प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इनके नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की और बीजेपी की सरकार बनी। महेंद्रजीत मालविया की वजह से इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी है। मालविया पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। हाल ही में विधायक पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने सांसद का टिकट दिया है। कांग्रेस से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। यहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारा। बाद में बीएपी के राजकुमार रोत को समर्थन दिया। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से बीएपी के प्रत्याशी है। रोत वर्तमान में 84 विधानसभा सीट से विधायक है। वे लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस ने बीएपी से गठबंधन कर उन्हें समर्थन तो दिया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन दाखिल करने के बाद अरविंद डामोर ने नामांकन वापस ही नहीं लिया। इससे यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसके सर पर ताज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।